लंगड़ा आसन के बाद अब आपको दिखाते हैं बुलडोजर योग। जी हां, संभल से लेकर बिजनौर तक अवैध मजार और कब्र पर बाबा का बुलडोजर चल गया। हालांकि संभल में तो बुलडोजर एक्शन पर कोई हंगामा नहीं हुआ, मगर बिजनौर में मजार की दीवार गिराने पर बवाल मची। एक बार दोबारा नहीं करूंगा। यूपी में अवैध पर बुलडोजर एक्शन। कब्जा गैंग की कब्र खुद गई। ये दो तस्वीरें यूपी के दो जिलों से आई हैं। संभल में जहां अवैध कब्र और मजार पर बुलडोजर चला दिया गया, वहीं बिजनौर में मजार की अवैध दीवार ध्वस्त कर दी गई, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बिजनौर में मचे बवाल की वजह बताएंगे, मगर उससे पहले संभल की तस्वीरें देखिए, जहां रजपुरा थाने इलाके के इकोना गांव में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान एक अवैध मजार और 6 कब्र को जमींदोज कर दिया गया। यहां ग्राम सभा की करीब 6.5 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन पर भू माफिया और अवैध कब्जाधारियों की नजर थी। इस सरकारी जमीन पर बाकायदा एक अवैध मजार और 6 कब्रें खड़ी कर दी गई थी, ताकि मजहबी आड़ लेकर जमीन को हड़पा जा सके। लेकिन योगी सरकार के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और देखते ही देखते बुलडोजर ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया। बुलडोजर कार्रवाई की एक और तस्वीर बिजनौर से आई, जहां धामपुर इलाके में बनी पीर बाबा की मजार पर बुलडोजर पहुंचा और रास्ते पर बनी दीवार को गिरा दिया गया। दरअसल इस मजार को लेकर कई साल से विवाद चल रहा था, जिसकी जांच के बाद बीती रात राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अवैध दीवार को ध्वस्त कर दिया। मगर इस कार्रवाई पर मुस्लिम समाज भड़क उठा और पुलिस टीम के साथ बहस करने लगा। बवाल बढ़ा तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद तक बात पहुंची और उनकी पार्टी के नुमाइंदे मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। मुझे लगता है कि मैं बड़ा तेज बोल दूंगा, चीजें बदल जाएंगी। ये चीज नहीं, गलत फहमी नहीं। विवेक, मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल न करो। तुम जो इस्तेमाल कर लो, गलत फहमी पैदा न हो। एक बार के अलावा दोबारा नहीं सुनूंगा। रात की बहसबाजी के बाद आलम ये हो गया कि असपा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस अफसरों और तहसील अधिकारियों को अपने आवाज पर तलब कर खूब खरी खोटी सुनाई। फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चला आपने सब चीजों की? फिर अब आपके क्षमा करो, आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा था मैं कह रही, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा सर मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। हालांकि इस दौरान पुलिस अधिकारी और प्रशासन की टीम नियम की दुहाई देते रहे, मगर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनकी एक नहीं सुनी और अपने समर्थकों के सामने ही जमकर डांटा। वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दिया? इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो? चूंकि मामला 2 समुदाय के बीच का है, लिहाजा मजार के पास पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई है। साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पूरी जांच के बाद गड़बड़ी पाई गई तो आगे की कार्रवाई होगी। उनको समय दिया है कि आपके जो भी कागज हैं आप दिखा दीजिए। उनका कहना है कि इस डाटा संख्या में और भी नंबर हैं या फिर हमें भूमि मिली है, तो हम उसकी जांच करेंगे। जो वो कागज देंगे उसके लिए उन्हें समय दिया गया है और हम जो भी करेंगे नियमानुसार करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का क्लियर मैसेज है कि सूबे में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। सरकारी जमीन पर किया गया हर कब्जा ध्वस्त किया जाएगा। माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी ने जो कहा है उसका असर भी नजर आ रहा है। ये बुलडोजर कार्रवाई साफ बताती है कि यूपी में मजहब का नाम लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।